साथियों, कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये केवल भाई कहने में नहीं आती और ये प्रैक्टिकल आप लोग देख सकते हैं। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो शहीद रहे हैं, जिनकी वजह से आज आप देख सकते हैं ये पूरा भारत देश आज़ाद हुआ था और खुले में आप लोग सांस ले रहे हैं। अपनी जो स्वतंत्रता है उसको बड़े अच्छे ढंग से जीते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तमाम इन शहीदों की देन है और आप देख सकते हैं उसी में से एक शहीद आजम उधम सिंह, जिनका आज 26 दिसंबर यानी कि आज जन्म दिवस है, जिसके जन्म दिवस पर आज आप देख सकते हैं इंदिरी के अंदर जो है नगर पालिका ऑफिस से लेकर के जो शहीद उधम सिंह चौक है यहाँ तक जो है यात्रा निकाली गई है। और इससे पहले बहुत भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन है नगर पालिका ऑफिस में किया जाता है हर वर्ष की बात ही, जहां पर आप देख सकते हैं हरियाणा के मशहूर कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जो शहीद आजम उधम सिंह है उनकी महिमा का बखान करते हैं। यानी कि उनके जन्म से लेकर के किस प्रकार एक छोटी सी उम्र में उन्होंने जो है जनरल ओडायर को मार दिया था और उसके बाद आज़ाद हुआ था भारत देश। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे देश में शहीद रहे हैं, जो छोटी उम्र में जो बलिदान दिया है उन लोगों ने, उनकी याद में आज आप देख सकते हैं शहीद आजम उधम सिंह की जो जयंती है उसको बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो शहीद उधम सिंह चौक है इस समय पर, वहाँ पर जो शहीद उधम सिंह की प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप HGN 24 पर देख रहे हैं। भाई हमेशा आप देख सकते हैं जिस प्रकार से तमाम जो कार्यक्रम होते हैं, आसपास की खबरें HGN 24 पर आप लोगों को दिखाई जाती है। आज भव्य तरीके से जो शहीद उधम सिंह जयंती है वो इंदिरी के अंदर मनाई जा रही है। और इसके साथ साथ एक और सूचना आप लोगों को है भाई, जिस प्रकार से रक्तदान की कमी लगातार बढ़ती जा रही है और समय समय पर आप देख सकते हैं रक्त की आवश्यकता पड़ती है। और आज आप देख सकते हैं उधम सिंह काम्बोज जो समिति है जिसकी तरफ से जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया गया, निफा के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन नगर पालिका ऑफिस में किया गया। तो सभी सदस्यों से अनुरोध रहेगा कि वो भी आए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रक्तदान करे और पुण्य के भागी बने। भाई देख सकते हैं ये तो अपनी जान न्यौछावर करके चले गए इस देश पर, इस स्वतंत्रता के लिए, लेकिन आप लोग केवल रक्त की 2 बूंद से कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हो। यानी इनकी याद में अगर हम रक्तदान भी करें वो भी कम होगा। देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों से अपील रहेगी भाई खबर को शेयर करते रहिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं HGN 24 पर रविंद्र डांगे के साथ इंदिरी से। अच्छा, देख सकते हैं भाई किस प्रकार से तमाम सर्व समाज के जो लोग हैं वो आज पहुँचे हैं भाई। और बड़ी खुशी की बात है कि इंदिरी विधानसभा में शहीद उधम सिंह की चाहे जयंती हो, जन्म दिवस हो भाई, बलिदान दिवस हो, वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, उनको याद किया जाता है भाई। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं और आज फिर से उनको याद करने का समय आप देख सकते हैं किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो इस समय पर शहीद उधम सिंह चौक पर जो एक भव्य प्रतिमा बनाई गई है, बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई गई है भाई, उस पर कहीं ना कहीं माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं तमाम जो इंदिरी विधानसभा के गणमान्य व्यक्ति है, बाहर से भी जो साथी आए हुए हैं, सर्व समाज के जो लोग हैं भाई, बड़ी धूमधाम से आप देख सकते हैं जन्म दिवस जो है शहीद आजम उधम सिंह का वो बड़ी धूमधाम से मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी आप सभी दर्शकों से अपील रहेगी खबर को शेयर करिएगा, इसलिए करिएगा ताकि आज के समय में जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जिस प्रकार से अपने शहीदों को, अपने तीर्थों को भूलती जा रही है भाई, उनको कहीं ना कहीं एक संदेश के लिए जो पत्रकार होता है कहीं ना कहीं समाज को एक सही दिशा की तरफ ले जाने का कार्य करता है। इन जो ये माल्यार्पण किया जा रहा है, जो ये याद किया जाता है इन शहीदों को आजकल की जो युवा पीढ़ी है, ताकि वो इन चीज़ों को याद रखे कि आज जो आप खुले में सांस ले रहे हैं, आज जो आप चैन की नींद सो पाते हैं, इसके लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था। जितने भी शहीद हुए हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ा था और उन्हीं की याद में आप लगातार देख सकते हैं भाई ये कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया इंदिरी शहीद आजम उधम सिंह जयंती पर। तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भाई पुष्प अर्पित करते हुए, माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं भाई। सर क्या कुछ कहोगे आज जिस प्रकार से शहीद आजम उधम सिंह की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है? आज आप देख रहे हैं कि हमारे शहर के अंदर पिछले वर्षों की भांति इस बार भी हम शहीद आजम शहीद उधम सिंह जी की जन्म दिवस मना रहे हैं बड़े ही धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ। और आज आप देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और ये लोग
कोई एक किसी पार्टी या एक वर्ग के नहीं है, सारे समाज के लोग हैं, सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं। एक हमारी यहाँ एक मिसाल है यहाँ पर इंद्री हल्का में कि हम ये सामूहिक जो ये जन्म दिवस हो चाहे शहीद का शहीदी दिवस है, हम सभी सामूहिक तौर पर इकट्ठे होकर मनाते हैं। आज के इस शुभ वेले पर मैं हल्का वासियों को, देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कुछ कहेंगे आज सभी नौजवानों के लिए तो है ही, राष्ट्र के नायक शहीद उधम सिंह जी का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से प्रातः सबसे जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ कर्म है यज्ञ करके उसकी शुरुआत मनाने की गई। और कहा भी गया है कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। और इनके शहीद उधम सिंह जी के सपनों में भी जान थी और हौसलों में भी उड़ान थी, और इसकी पूर्ति उन्होंने लंदन में जाकर की। जिस आदमी ने अपना जन्म का नाम शेर सिंह से अपने जीवन की शुरुआत की, वो उधम सिंह से होते हुए आज़ाद मोहम्मद सिंह के नाम से बनकर और एक ऐसी ज्वाला बनी जिसने देश के लिए एक लाइट हाउस की तरह काम किया। उसने जलियांवाला बाग कांड की मिट्टी उठाकर उस मिट्टी में प्रण लिया था कि जिन्होंने ये बेहत्थे लोगों की हत्या की है, इनका बदला मैं लूँगा। और उस बदले को, जो संकल्प उन्होंने मिट्टी उठाकर किया था, उसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, उस संकल्प को सिद्धि दिलाने के लिए 21 वर्षों का लंबा संघर्ष करके लंदन के कॉक्सटन हॉल में जाकर उस आतताई अंग्रेज अफसर को गोली मारकर बदला लिया और हिंदुस्तान के लोगों के लिए, युवाओं के लिए एक लाइट हाउस का काम किया। ये किसी एक बरादरी समाज या उसके नहीं है, ये राष्ट्र के नायक हैं, राष्ट्र के ऐसे महानायक हैं जिसको सभी जातियां, सभी धर्म और सभी समुदाय के लोग अपना नमन करते हैं और उनके जन्मदिन को एक उत्सव के तौर पर मनाते हैं। जब मेरे पिताजी लंदन में गए और प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने उनको सम्मानित किया तो उन्होंने वहाँ लंदन में पूछा, आप क्या देखना चाहेंगे? मेरे पिताजी ने एक ही बात कही थी कि मैं कॉक्सटन हॉल देखना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने पूछा, ऐसा उसमें क्या है? वो बोले कि उस जगह पे मेरे देश के नौजवान ने अपने संकल्प को 21 साल के बाद सिद्धि प्राप्त की थी, उस मिट्टी की मैं खुशबू लेना चाहता हूँ। ऐसे महान थे शहीद उधम सिंह जी। और उनके बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि उनका ये भी था कि कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। यानी जो फैसला उन्होंने कर लिया था उसके लिए परमात्मा ने भी उनकी मदद की। और उस समय के अंदर 1940 में जाकर लंदन में पहुंचकर अपने संकल्प को उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। उस सबको, उस शहीद को हम नमन करते हैं। और जो MS निर्मल जी ने ये कार्यक्रम हर साल आयोजित करते हैं, 2 बार, एक बलिदान दिवस पे और एक जन्म दिवस पे, उसके लिए भी मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं पूर्व सैनिक सभा का प्रदेश अध्यक्ष और DAV का पूरे भारत का मेंबर। तो उधम सिंह वो शख्सियत थे जिन्होंने लंदन में जाकर जलियांवाले बाग का बदला लिया, जिसमें कि नियत थे, कुएं के कुएं भर दिए थे। वहाँ नियत थे आदमियों को, कई हजार आदमी उसमें मारे गए थे। उन नियतों का बदला लेने के लिए वो जनरल डायर की जो लड़की थी, यहाँ से गए, बड़ी मुश्किलों से वहाँ लंदन में पहुँचे। और लंदन में जाने के बाद में जनरल डायर की लड़की से उन्हें वहाँ हिंदी सिखाने का काम करते हुए बदला लेने के लिए उसने उनको हिंदी सिखाई। और हिंदी सिखाने के लिए एक पुस्तक ली और उसने पिस्तौल ली उससे, हेलन से, कि वह जनरल डायर की लड़की थी। और उस पिस्तौल को पुस्तक काट करके उन्हें वैसी तरीके छुपाया और बताया, ये हमारी देश की गीता है, इसको आप छू नहीं सकते। तो उसने अंग्रेज जो वहाँ तलाशी ले रहे थे उसको नहीं छू सके, उस पुस्तक को लाल कपड़े में उसको बांधा और वहाँ जाए जहाँ एडवाइजर, जनरल एडवाइजर और जनरल डायर थे, वहाँ उन्होंने उसको 4-5 गोली दागी उसमें, जो यहाँ प्रशंसा कर रहे थे, जिसके देश में 24 घंटे दिन नहीं छिपता था, वो लंदन का, वो इंग्लैंड का राज था। यहाँ भी जिन्होंने 250 साल राज किया, उसको नष्ट करने के लिए, भारत को आज़ाद करवाने के लिए उधम सिंह ने अपने एक खून का कतरा देकर हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज उनको हमारा सौभाग्य है कि हम उनको नमन करने के लिए इस धरती माँ आए या इंद्री माँ आए
वहाँ संत विधानसभा से चल के, वहाँ दादूपुर गांव से चल करके यहाँ, इसीलिए हम इंद्री विधानसभा में आए कि यहाँ शहीद है। ये शहीद सभी जातियों को, तो सभी कौमों को होता है, पूरे विश्व का जो शहीद होता है सारे विश्व का होता है, क्योंकि उसने सारे हिंदुस्तान के लिए काम किया। ऐसे को बार बार नमन करना चाहिए। ऐसे में ज़्यादा जाति पात बुला करके ज़्यादा मेले लगने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया हो। जय हिंद, जय भारत। हमारा देश विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न उनका होते हुए भी एकता का प्रतीक जो है बस ये एक यही हमारे पास चीज़ रह गई है भाई, जिन्होंने बलिदान दे रखे, जिन्होंने देश के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर कर रखे, बस इसी दिन। और ऐसे ही सबके शहीद जो है ना, सभी शहीदों को मैं प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद लेता हूँ और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए अपने आप को प्रेरित करता हूँ और सभी समाजों को प्रेरित करता हूँ। धन्यवाद। चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। देखिए, शहीद उधम सिंह अपने आप में एक बड़ी शख्सियत थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी और उन्होंने इंग्लैंड में जाकर माइकल वुडवायर को गोली से उड़ाकर जो उन्होंने नरसंहार जलियांवाला बाग में किया था उसका बदला लिया। हमारी जो युवा पीढ़ी है भारतवर्ष की, उनको शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए और मैं तो धन्यवाद करूंगा शहीद उधम सिंह संघर्ष समिति के अध्यक्ष चौधरी मेहर सिंह निर्मल जी का, जिन्होंने वर्षों से बीड़ा उठाया हुआ है। वो हर वर्ष उधम सिंह जी का चाहे शहीदी दिवस हो, चाहे उनका जन्म दिवस हो, उस पर ये हवन यज्ञ करते हैं और सर्व समाज को एकत्रित कर शहीदों को याद करते हैं। मैं पुनः धन्यवाद करूंगा मिस निर्मल जी का कि जो हर वर्ष इस तरह के नेक कार्य करते हैं और हम सब युवाओं को शहीदों से ये शहीदों से ये लेना चाहिए हमें ज्ञान के, हम भी भारतवर्ष के लिए कोई ऐसा कर्म कर चलें जिससे वर्षों तक ये युवा पीढ़ी हमें याद करें। दर्शकों को सभी को धन्यवाद। और आज 26 दिसंबर शहीद उधम सिंह के जन्मदिन पे आज यहाँ 36 बरादरी के लोग इकट्ठे हुए हैं और उनका जन्मदिन मनाने के लिए शहीदों का और बड़ी धूमधाम से मनाया। और सभी समाज को चाहिए कि सभी ने यहाँ पर इस दिन शहीदों के सम्मान के लिए इकट्ठे होकर निस्वार्थ और सभी का जन्मदिन मनाना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए आज़ादी के लिए और उन्होंने संकल्प लिया शहीद उधम सिंह ने। उससे भी सभी समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए और सभी ने बढ़ चढ़ कर शहीदों का सम्मान करना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। सभी का धन्यवाद। जी, क्या कहोगे ईश्वर जी, आज जो कार्यक्रम किया गया, लगातार आप भी कहीं ना कहीं जो गाथा है शहीद आजम उधम सिंह की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से गाई है। बिल्कुल, ये शहीद उधम सिंह को छोटी मोटी शक्ति नहीं थी, बहुत बड़ी शक्ति थी, क्योंकि जो आज़ादी है हमने कोई थाली में परोस कर नहीं मिली, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है। हम वीरों को नमन करते हैं। हमारे आदरणीय निर्मल जी जो कि सभा के प्रधान हैं, हर वर्ष शहीदों के लिए एक कितना बड़ा रक्तदान शिविर भी लगा रखा, किसी जो ऐसा हो खूनदान हो लग रहा, कितना बड़ा काम है। और जो वीर होते हैं, ये जो संत महापुरुष वीर होते हैं, किसी एक समाज के नहीं होते, ये सब के होते हैं। वीर शिरोमणि उधम सिंह थे हमारे देश की शान, जिन्हें देश के ऊपर जान जोग दी, जाना चाहिए जगत जहान, जाना चाहिए जगत जहान। जी जी जी, निर्मल जी क्या कुछ कहेंगे? लगातार हर वर्ष की बात ही जो शहीद उधम सिंह जन्म दिवस है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखिए, इंद्री में शहीद उधम सिंह का जन्मदिन और उनका बलिदान दिवस समारोह बेहद ही हर्षपूर्ण ही नहीं बल्कि एक अनूठी मिसाल छोड़ रहा है। अनूठी मिसाल इसलिए कहूँगा कि इस कार्यक्रम में इन जितने भी शहीदों को नमन करने के कार्यक्रम हैं, इनमें सभी जात के, सभी जमात के, सभी राजनीतिक दलों के लोग एक मंच पर इकट्ठे होते हैं और ये अपने आप में आपसी भाईचारा, आपसी प्रेरणा और समाज की एकता और अखंडता का एक संदेश भी देता है। मैं नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि शहीदों के जो बताए हुए रास्ते हैं, शहीदों के दिखाए हुए जो मार्ग हैं, उन पर चलें। आज आवश्यकता है, जैसे देश पर कई बाह्य शक्तियाँ आक्रमणकारी हो रही हैं अंदरूनी रूप से, तो ऐसे में जो देश के प्रति जो समर्पित होने वाले लोग हैं, देश की सोच रखने वाले लोग हैं, ऐसे महान शहीद हुए हैं जिन्होंने हमें न केवल आज़ादी का, सुख का
आनंद प्राप्त कराया है, बल्कि हमें देश की एकता, देश की अखंडता और आपसी भाईचारे का संकल्प दिलाया। हमें उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। और मैं शहीद उधम सिंह समिति की ओर से, इंद्री हल्के की जनता की ओर से जितने भी यहाँ लोग आए हैं उनका एक बार तो नमन करता हुआ, उनका धन्यवाद करता हुआ, उनका आभार व्यक्त करता हुआ भारत सरकार से मांग करूँगा कि भारत सरकार ऐसे महान शहीद जिन्होंने विदेशों में जाकर के जो अपने जान है, अपने प्राण है, वो दिए हैं, किस लिए? देश की आज़ादी के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए। हमें ऐसे महान शहीदों को नमन करने की प्रेरणा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शहीद उधम सिंह जी का जो जन्मदिन है वो राष्ट्रीय अवकाश के रूप में भारत सरकार उसको घोषित करे। मेरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम से ये मांग है कि ताकि इस तरह का जो महान शहीद हैं, जिनको शहीद आजम की उपाधि प्राप्त है, यानी शहीदों में शिरोमणि की उपाधि प्राप्त है, ऐसे यदि शहीद का राष्ट्रीय अवकाश भारत सरकार करे तो हमें बड़ी खुशी होगी, उससे एक प्रेरणा मिलेगी। और नौजवान बच्चे हैं उनको भी एक दिशा, एक प्रेरणा, एक नई तरह का उमंग मिलेगा कि कैसे देश के प्रति, देश की एकता के प्रति, देश की अखंडता के प्रति काम किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं विशेष तौर पर अपने पत्रकार साथियों का भी दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। उनका सहयोग भी हमेशा, जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, चाहे शहीद का कार्यक्रम हो, चाहे हम समाज की सेवा के लिए कोई कार्यक्रम करें, तो हमारे पत्रकार भाई भी एक छोटे से बिलावे पर वो अपनी पूरी मेहनत और लगन से इन कार्यक्रमों को आप तक पहुँचाते हैं। मैं इनका भी दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हुआ, स्वागत करता हुआ, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। देख सकते हैं भाई, जो रक्तदाता है कहीं ना कहीं वो भी आप देख सकते हैं, शहीद आजम उधम सिंह की जो प्रतिमा है उसके साथ आप देख सकते हैं भाई कहीं ना कहीं फ़ोटो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ईश्वर शर्मा जी सिरसल और हेमंत शर्मा के सपुत्र, और साथ में गांधी ऑटो वर्कर्स से और MS निर्मल जी जो है और उनके तमाम साथी आप देख सकते हैं, जो ब्लड डोनर है भाई आप देख सकते हैं, उनको सर्टिफिकेट भी यहाँ पर देते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बहुत ही सराहनीय पहल भी की गई है, सराहनीय कार्य किया जा रहा है कि इन लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी निछावर कर दी थी, लेकिन आप लोग केवल रक्तदान करके लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हो। ऐसा कहीं ना कहीं इस शहीद उधम सिंह के जन्म दिवस पर आप लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। आपके चैनल का धन्यवाद। भारत माता की जय। शहीद उधम सिंह अमर रहे, शहीद उधम सिंह अमर रहे, वीरों की जय।